साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में देखो ज़्यादातर तुमको रिंग देखने को मिलेगा। रिंग देख के ही समझ में आ जाएगा ये साइक्लिक कंपाउंड वाला क्वेश्चन है। साइक्लिक कंपाउंड्स का नेमिंग भी सेम होता है, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, चेन को भी देखना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कितना डिफरेंट होगा वो हम आस्ते आस्ते करके देखेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन में साइक्लिक चेन है, ये है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नॉर्मल सा 3 कार्बन है। कौन कौन सा कार्बन है यहाँ पे? ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है। 3 कार्बन है ना। जितना सारा जॉइंट होता है ना, जैसा हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में लास्ट पार्ट जो किए थे फर्स्ट वीडियो में, जितना सारा जॉइंट था वो सब क्या था? कार्बन था। जैसा कि ये एग्जांपल, ये तो ये सब क्या था? ये भी कार्बन, ये वाला भी कार्बन, ये भी कार्बन, है ना। तो जितना सारा मतलब जॉइंट है या साइड का पार्ट है उसको हम लोग कार्बन कंसिडर करते हैं। यहाँ पे भी साइक्लिक चेन में 3 कार्बन हमको दिख रहा है, लेकिन वो रिंग के फॉर्म में है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसमें जब नंबरिंग करेंगे तो रैंडमली करना है, कहीं से भी तुम नंबरिंग इसमें कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रैंडमली नंबरिंग करते हैं। इसको पकड़ लेते हैं 1, इसको पकड़ लेते हैं 2, इसको पकड़ लेते हैं 3। तो इसका यहाँ पे मेरा नेमिंग क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉप लिखेंगे। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन, प्रोपेन। अब चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसके लिए हम लगा देंगे साइक्लो। चेन से पहले लगाएंगे, चेन का जो नाम लिखोगे उससे पहले साइक्लो लगेगा। ये बात हम यहाँ इस वजह से बोल रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो पहले तो तुम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद फिर जब चेन का नाम लिखोगे एट द एंड, सो बिफोर राइटिंग द नेम ऑफ द चेन यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड साइक्लो इन केस ऑफ रिंग। मतलब ये जो साइक्लिक कंपाउंड वाला रिंग कर रहे हैं वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन में देखो टोटल कितना कार्बन है, देखकर समझ में आ रहा है। टोटल 4 कार्बन है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो बिकॉज हेयर ऑल्सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको ले लिया 1, ये ले लिया 2, ये ले लिया 3, ये ले लिया 4। अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लगाएंगे? साइक्लो। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये देखो इसमें कितना कार्बन है? टोटल 5 कार्बन वाला रिंग है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो क्या होगा? 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिया, सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन लिख दिया, और चूँकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। क्लियर? इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। कैपिटल लिखना चाहो फर्स्ट लेटर तुम कैपिटल लिख सकते हो। कहीं कहीं पे कोई स्कूल में क्या होता है कि टीचर लोग पहला वर्ड बोलती है साइक्लो का, मतलब पहला वर्ड जो होगा अल्फ़ाबेट का वो कैपिटल लिखने के लिए। किसी बुक में कैपिटल को फॉलो किया गया है, किसी में नहीं किया गया। तो ये कोई रूल बोल के नहीं है, डिपेंड्स ऑन स्कूल टीचर ऑल्सो, और ये बुक पे भी डिपेंड करता है। तो बेटर है कि पहला अल्फ़ाबेट जब हम लिखे तो कैपिटल में लिख दें, तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 45। अब यहाँ पे देखो सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ रिंग नहीं है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। कौन है सब्स्टिट्यूएंट? ये वाला मेरा सब्स्टिट्यूएंट है जो कि रिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये मेरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इस कंपाउंड में जब तुम नंबरिंग करोगे तो ये नंबरिंग तुम रैंडमली नहीं कर सकते द वे वी हैव डन बिफोर। हमको इस केस में लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 हो गया। अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पोजीशन में? फर्स्ट पोजीशन में। तो हम क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मेंशन कर दिया, 1 मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन है? 5 कार्बन है तो प्रॉप तो होगा। लेकिन एज आई सेड कि चेन का नाम लिखने से पहले तुमको साइक्लो वर्ड ऐड कर देना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। क्यों? क्योंकि हम नेम लिखने जा रहे हैं चेन का। टोटल 5 कार्बन है तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन में देखो इसमें भी तुमको रिंग नज़र आएगा। कौन सा रिंग नज़र आएगा? ये कार्बन वाला 1, 2, 3, 4। ये क्या है?
ये रिंग है। तो अगर हम यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूएंट मार्क करेंगे तो हमको कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। अब तुम इसमें नंबरिंग अगर करते हो तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। अगर तुम यहाँ से करते हो 1 2 3 4, अगर ये नंबरिंग करते हो तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आ रहा है 1 और 3, टोटल कितना हुआ 4 हुआ। अगर तुम नीचे से यहाँ से अगर नंबरिंग करते ये वाला कार्बन से 1 2 3, तब भी तुमको यही पोजीशन मिलता। तुम करके देख लेना तो तुमको सेम पोजीशन मिलेगा। तो ये जो नंबरिंग हमने किया है ये नंबरिंग करेक्ट है। अब हम इसका लिखेंगे नाम। तो नाम में क्या आएगा, टोटल सब्स्टिट्यूएंट 2 है, दोनों मिथाइल है, दोनों का पोजीशन 1 और 3 है। तो इसमें क्या लिखेंगे 1,3 डैश डाईमिथाइल लिख दिया। टोटल 4 कार्बन है, लेकिन चेन का नाम लिखने से पहले साइक्लो वर्ड हटा दो, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो कंप्लीट कर लिया है। साइक्लो टोटल कितना कार्बन है 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा ब्यूट लगेगा। चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा एन। तो क्या हो गया 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये वाला में सब्स्टिट्यूएंट हमको दिख रहा है एकदम क्लियरली, बट डबल बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे। एज आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो कि जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सब्स्टिट्यूएंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेन टूल उसमें हमको अप्लाई करना है। ये बोले थे ना, शायद बोले थे भाड़ में भेज देने का है, ऐसे कुछ बोले थे कि सब्स्टिट्यूएंट को भाड़ में भेज दोगे अगर सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। और जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो सबको भाड़ में भेज देने का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे। अब डबल बॉन्ड का जब नंबरिंग करेंगे तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम ऐसे चले या ऐसे चले, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ चले या नीचे के ऊपर की तरफ चले। तो देखो हम ऐसे चलेंगे, क्योंकि जब ऐसे चलोगे तो तुम्हारा आएगा सब्स्टिट्यूएंट 3 में 3 4 5 6, और अगर तुम उल्टा चलते तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आता है 6 में। तो डबल बॉन्ड को तो हम कंसिडर कर लिया कम में, लेकिन कम में करने के बाद अगर तुम यहाँ से करोगे तो भी 1 आ सकता है, यहाँ से करोगे तो भी 1 आ सकता है। तो दोनों केस में तो डबल बॉन्ड का पोजीशन कम में आ सकता है, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो। लेकिन अगर तुम ऊपर की तरफ से स्टार्ट करते हो जैसा कि हमने किया तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 3 में आया, और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन मेरा 6 में आता। अच्छा, एक बात यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं, इसको इरेज करके। बहुत कोई क्या होता है नंबरिंग ऐसे भी कर देता है 1 2 3, बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट कम में और आ गया, 3 की जगह 2 में आ गया। तो ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तुम्हारा पूरा कंसिडर नहीं हुआ, डबल बॉन्ड चेन में नहीं आया। तुमने एक कार्बन को चेन में लिया जो डबल बॉन्ड से अटैच था, लेकिन दूसरा कार्बन छूट गया, तो ये डबल बॉन्ड को चेन में लेना नहीं हुआ। ठीक है, तो ये गलत है। तो हम यहाँ से लेंगे तब डबल बॉन्ड कंसिडर होगा पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका जल्दी से नाम लिख देते हैं। तो तुम्हारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख देंगे। सब्स्टिट्यूएंट में क्या है 2 कार्बन है। कैसे 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, तो कितना कार्बन हुआ 2 कार्बन हुआ ना। तो क्या लिखेंगे 2 कार्बन के लिए इथाइल लगता है, पोजीशन क्या 3, तो क्या हो गया 3 इथाइल कंप्लीट। अब उसके बाद किस में जाएंगे, रिंग में जाएंगे, चेन का नाम लिखने। तो उससे पहले क्या लिख देंगे साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद टोटल कितना कार्बन है 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इन, या फिर कि डायरेक्ट लिख देते हैं हेक्सिन। क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन में भी अपने से कर लेना। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नंबरिंग हम खाली कर देते हैं। नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3 4 5 अपने से हो जाएगा। ये वाला देखो, ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये है इथाइल 2 कार्बन, और ये है मिथाइल 1 कार्बन।
ठीक है। अब दोनों का सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे पोजीशन अगर देखोगे, डबल बॉन्ड को कंसीडर करोगे तो सब सेम सेम आएगा। अगर हम इसको लेंगे 1 2 तो भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम, अगर इसको लेंगे 1 2 तो भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर लेंगे। इथाइल का ई पहले आता है इसीलिए इसको 1 ले लिया, मिथाइल का एम बाद में आता है इसको 2 ले लिया, ये वाला ले लिया 3, ये वाला ले लिया 4। अब नाम इसका लिख लोगे आराम से अपने से। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन नंबर 50। इस क्वेश्चन में रिंग भी है, चेन भी है, लेकिन यहाँ पे तुम रिंग को चेन नहीं पकड़ सकोगे, मतलब नंबरिंग नहीं कर सकोगे जैसा हम लोग नंबरिंग कर रहे थे। ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है। ओपन चेन मतलब ये सिंगल लीनियर वाला जो पार्ट हम बता रहे हैं, ये वाला ये ओपन चेन है, और क्लोज चेन की बात हम ये वाला के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, जो रिंग है। तो इस केस में अगर तुम रिंग को नंबरिंग करते हो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग इस चेन को करेंगे और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे क्लोज चेन भी है मतलब रिंग भी है और लॉन्गेस्ट चेन भी है, तो मतलब ओपन चेन, तो उस केस में क्या करोगे, इसी इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि तुम रिंग को ही हमेशा नंबरिंग करो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिंग के अलावा चेन है तो बहुत बड़ा है वो, तो उसको तुम नंबरिंग में पकड़ लो, और जो रिंग होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट पकड़ लो और फिर उसका नाम लिख दो। कैसे नाम लिखेंगे वो हम अभी बताते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो ये नंबरिंग कर दिया, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो रिंग है वो रिंग कौन सा पोजीशन में, 3 पोजीशन में है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे, 3 साइक्लो। टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसको हेक्सेन नहीं लिखेंगे, इसको हेक्साइल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका हम नाम लिख रहे हैं, एज अ चेन नाम नहीं लिख रहे। जब चेन लिख रहे थे तो एन इन जो भी था लगा रहे थे, लेकिन ये कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग हेक्साइल लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कंप्लीट। टोटल कितना कार्बन है नंबरिंग में, मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में तो ब्यूट 1 इन, इसको तुम ब्यूटीन भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो ये वाला का नंबरिंग कैसे करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन लोगे। देखो यहाँ पे भी तुमको चेन को कंसिडर नहीं कर, मतलब रिंग को चेन में कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि रिंग में अगर तुम नंबरिंग करते हो तो ये वाला जो बड़ा ग्रुप तुम यहाँ पे देख रहे हो, कौन सा, ये वाला की बात हम कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है, उसका नाम करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, हो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्टी होगा। तो इस वजह से हम रिंग को पकड़ लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जो कि मेरा बहुत आसान हो जाएगा नाम। सब्स्टिट्यूएंट रिंग को पकड़ा जाएगा और चेन किसी और को पकड़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना कार्बन हो रहा है, अगर हम चेन को मार्क करें 1 2 3 4 5, ऊपर की तरफ भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, तो 5 चले गए। अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और ये वाला पूरा रिंग मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। अब तुम इसका नाम अगर नेमिंग करते हो, मतलब नंबरिंग करते हो, तो नंबरिंग इसका कहाँ से करना पड़ेगा। अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5, अगर ऐसे नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आ रहा है 2 और 4, करेक्ट। अगर तुम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते तब भी तुमको 2 और 4 ही मिलता। तो दोनों साइड से सेम मिल रहा है, तो दोनों साइड से जब सेम मिलेगा तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेना। तो ये वाला CH3 जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल मतलब M, और इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल मतलब H। साइक्लो का C मत देखना, हेक्साइल का H देखना, ठीक है। जैसा होता है ना डाई मिथाइल, डाई इथाइल, तो डाई इथाइल या डाई मिथाइल का D नहीं देखना है हमको मिथाइल इथाइल का E और ये M देखना है, ठीक है। अगर ऐसा होगा, सपोज करो कि ये वाला नाम है डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन एक कंपाउंड में डाई ब्रोमो, और एक है तुम्हारा क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो तुम पहले किसको लिखोगे, पहले डाई ब्रोमो को लिखोगे। तो डाई ब्रोमो का D नहीं देखना है कि D तो C के बाद में आता है तो पहले क्लोरो लिख देते हैं, वो नहीं देखना है। हमको देखना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट का एक्चुअल नेम है
एक्चुअल नेम है सब्स्टिट्यूएंट का, जैसा ब्रोमो तो बी देखेंगे, डाई इस वजह से लगा रहे क्योंकि 2 ब्रोमीन होगा, लेकिन ब्रोमीन का नाम क्या है, बी से आ रहा है ब्रोमो। उसी तरीका से ये चूंकि रिंग है तो साइक्लो लगा रहे हैं, लेकिन इस पे कार्बन टोटल कितना है, 6 है, मतलब हेक्स है, मतलब H है। तो अगर H है और यहाँ पे तुम्हारा ऊपर में मिथाइल है तो पहले तो H आएगा, इसीलिए नंबरिंग का ये सही तरीका है। ऊपर से हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अब इसका लिखेंगे नाम, तो नाम यहाँ पे क्या होगा, पहले लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद लिखेंगे 4 मिथाइल, टोटल कार्बन है 5, तो हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया एन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 52, इसका भी नंबरिंग तुम आराम से कर लोगे, इसको भी चेन में पकड़ लोगे, रिंग को सब्स्टिट्यूएंट पकड़ लोगे और ऊपर वाला चेन ले लोगे, मतलब ये वाला को चेन पकड़ लेना है, ये वाला को चेन पकड़ लोगे और फिर उसके बाद इसका नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मेरा 2 मिल गया। कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, पहला सब्स्टिट्यूएंट हमको मिला है ये वाला, ये पहला मिल गया, और दूसरा हमको मिल गया ये वाला, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब दोनों का पोजीशन लिख लो। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग जो हमने किया वो लेफ्ट से किया है, तुम राइट से नहीं कर सकते। अगर लेफ्ट से किया है तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 और 2 है, मतलब टोटल हो गया 3। अगर तुम राइट हैंड साइड से किए हुए होते नंबरिंग तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन होता 2 और 3, मतलब टोटल हो जाता 5। तो हमको तो लोएस्ट लोकेंट रूल लेना है, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से किया। ठीक है, नाम लिख लोगे इसका। नेक्स्ट आता है ये, इसमें क्या करेंगे, वही डबल बॉन्ड को पहले कंसिडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बाद में। तो इसका नंबरिंग अगर करना हो तो नंबरिंग कैसे होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6। इससे क्या हुआ, डबल बॉन्ड चेन में भी आ गया। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अगर हम मार्क करेंगे, मेरा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन कौन है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 और 3 टोटल कितना हुआ, 4 हुआ, है ना। अगर हम यहाँ से सपोज करो नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मतलब ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम नीचे उतरते 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तुमको 2 और 6 मिलता, वो बहुत ज़्यादा हो जाता। इसी वजह से हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद नाम लिखना, नाम लिख लोगे 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, नाम अपने से लिख लेना इसका। नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड देखो, इसका भी नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, ये वाला कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन आ गया, मतलब ये हो गया प्रोपाइल ग्रुप। और ये वाला कौन है, मिथाइल ग्रुप। अब तुम नंबरिंग कहाँ से करोगे, तुमको तो ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कहीं से भी नंबरिंग करोगे, सब्स्टिट्यूट का पोजीशन 1 और 3 आ रहा है। 1 और 3 का मतलब अगर इसको पकड़ोगे 1, इसको पकड़ोगे 2, इसको पकड़ोगे 3, तो 1 3 आया। तुम नीचे से 3 को पकड़ लो 1, 2 को 2 और 1 को 3 पकड़ लो, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन यहाँ पे सेम आ रहा है। तो फिर वही चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नीचे वाला है प्रोपाइल और ऊपर वाला है मिथाइल। तो पहले मिथाइल आता है, प्रोपाइल आता है। याद करो बचपन में क्या पढ़े थे, MNOP, पहले एम आता है तो पहले ऊपर वालों को नाम करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, नाम लिख लेना। नेक्स्ट 55, इसका नंबरिंग देखो कहाँ से होगा, यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर हम इसको लेते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3 4 5 6, तो यहाँ पे ऊपर में मेरा 2 सब्स्टिट्यूएंट है। 2 सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा ये है, 2 कार्बन वाला इथाइल है ना। तो हम इसको ऐसे करके मार्क नहीं करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, सो इट इज़ बेटर टू मार्क लाइक दिस। ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर, 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। तो अब अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर में नंबरिंग में 1 + 1, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों का पोजीशन मेंशन कर दिया, और प्लस इसका कितना है 3 है, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला केस में अगर हम यहाँ पे नीचे से नंबरिंग करते हैं, मतलब इथाइल को पकड़ते हैं 1 और 2 जैसा वैसे ही रहेगा, और ऊपर में जो 1 है, 2 ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अगर उसको हम पकड़ ले 3, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 1 हो जा रहा है टोटल 7। तो इसी वजह से हम यही वाला फॉलो करेंगे जो हमने जिस तरीके से नंबरिंग किया। तो इसका नाम भी लिख लोगे 1,1 डाईमिथाइल, नहीं सॉरी, पहले तो इथाइल आएगा, तो 3 इथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 56, इसमें भी क्या करोगे, देख लो कितना कार्बन है, टोटल काउंट कर लेने का कार्बन को।
ये वाला हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया ब्यूटाइल, ये 1 और एक 2, ये हो गया इथाइल। तो नंबरिंग अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कहाँ से होगा मेरा, इसको पकड़ेंगे 1, इसको पकड़ेंगे 2, इसको 3, इसको 4। इथाइल वाला 2 आना चाहिए, ब्यूटाइल वाला 1 आना चाहिए, क्योंकि बी पहले आता है इसी वजह से। अब उसके बाद नंबरिंग कर लेना, 1 ब्यूटाइल, 2 इथाइल, साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन में नंबरिंग जब करोगे तो किसको चेन में लोगे, साइक्लिक को एक साथ नहीं ले सकते। बहुत कोई क्या होता है ऐसे कर देता, 1 2, 1 मिनट, 1 2 3 4 और फिर 5 6। तो ऐसे जाना गलत है, क्योंकि हम क्या बोले स्टार्टिंग में, या तो तुम जो रिंग है उसको नंबरिंग करो, चेन में लो, या फिर जो रिंग के बाहर है उसको नंबरिंग करो और रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बना दो। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग बाहर वाला को किया और रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। अब रिंग में 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, चूँकि रिंग है तो साइक्लोब्यूटाइल। तो इसका नाम अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो इसका नाम में क्या हो जाएगा, 1,4 डैश डाईसाइक्लोब्यूटाइल, डाईसाइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम कंप्लीट। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, सबका बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो गया, डाईसाइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, ये नीट 2021 में एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। फर्स्ट वीडियो में हमने कहा था कि ये नीट में ये क्वेश्चन आया, वो उसी तरीका का लग रहा था लगभग। ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन 2021 में आया है। इसका नंबरिंग हम बोले थे ना, फर्स्ट वीडियो में पहले बता चुके थे कि जब तुम लोग को मीट ईट प्रॉप वाला बात बता रहे थे, जब डेकन तक गए थे तो बोले थे कि इस साल क्वेश्चन डेकन से आया था 2021 में। ठीक है। तो इसका नंबरिंग देखो, ये वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन तो वैसे दिया हुआ था क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन जब आएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में तुम लोग को नीट या जेईई में जब मिलेगा, तो उसमें क्या करोगे, जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करने का, ऑप्शन को चेक नहीं करने का। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर तुम्हारा आता है फिर मैच करना कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन से मैच कर रहा है। इट विल नॉट टेक सो मच ऑफ टाइम, लेकिन ऑप्शन में नहीं जाना। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन चारों को चेक करना पड़ता है, लेकिन ये सब टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शन को अवॉइड करोगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग हम यहाँ पे कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड को कम में भी लाना है और लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये वाला ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, ये वाला चेन ज़्यादा बेहतर होगा। तो नाम क्या लिखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया। अब इसका नंबरिंग का नाम कैसे लिखोगे, इसका 10 तो कर दिए, सब्स्टिट्यूएंट भी पता चल गया, दो सब्स्टिट्यूएंट है 2 पोजीशन में और 6 पोजीशन में। तो क्या लिखेंगे, 2,6 डैश डाई मिथाइल, 2,6 डैश डाई मिथाइल। क्लियर। अब उसके बाद टोटल कितना कार्बन है, 10 कार्बन है। तो डेक, डबल बॉन्ड का पोजीशन 4, तो डेक 4 इन। सिंपल है ना, इजी था। बॉन्ड लाइन नोटेशन जो लास्ट क्लास किए थे, हम सोचे उसको डिस्कस कर लेते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि लास्ट टॉपिक है आईयूपैक का, कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद भी एक पार्ट आता है, तुम लोग बुक में अपना देखोगे तो तुम लोग को मिलेगा एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर। वो चीज़ भी हम बता देते कि एरोमेटिक यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। जब एरोमेटिक का वीडियो बनाएंगे, जब एरोमेटिक का रिएक्शंस डिस्कशन बेसिक को करेंगे, तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड्स का बता देंगे। यहाँ पे जितना सारा पार्ट किए, ये ऑलमोस्ट तुम्हारा आईयूपैक यहाँ पे होता है कंप्लीट। जितना एलिफैटिक का था, जितना सारा पार्ट, वो तुम्हारा इस वीडियो कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेकंड वीडियो जैसे कंप्लीट होगा। ये लास्ट पार्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें तुमको लिस्ट में देखो प्रायोरिटी टेबल दिया हुआ है, सबका नाम भी दिया हुआ, प्रायोरिटी टेबल भी दिया हुआ, प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब होता क्या है जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तुमको इसका ऑर्डर याद रखना है। तो ऑर्डर में सबसे पहले ऊपर में आता है COOH, फिर SO3H है, फिर COOR है, मतलब स्टर है। COOR मतलब स्टर है। कैसा क्वेश्चन आता है, स्टर से रिलेटेड क्या होगा वो तुमको आगे मिल जाएगा, मतलब आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। स्टर का यहाँ पे नाम भी देखो लिखा हुआ O8, तो O8 चूज़ होता है, वो आगे अभी पढ़ोगे। COX है हेलोफॉर्माइल है, CONH2 कार्बामोल, अमाइड होता है सफिक्स में नाम। तो ये सब जितना सारा लिस्ट दिया हुआ है, हम ऐसा से वीडियो को तुम लोग पॉज करोगे, जो तुम लोग अभी लिख रहे हो पॉज करोगे, स्टार्टिंग ऊपर से टेबल बनाओगे, 3 कॉलम बनाना। टेबल देख लो कितना बड़ा है, यहाँ पे आके ख़त्म होता है।
ठीक है, ये आर तक आके ख़त्म हो रहा है, तो उस हिसाब से टेबल बनाना। अगर कॉपी का जगह नहीं है नीचे में तो नेक्स्ट पेज में फ्रेश पेज में चले जाओ और जाके इस ऑर्डर को, ये टेबल को पूरा कॉपी कर लो। उसके बाद जब तुम आगे चलोगे, क्वेश्चंस जब देखोगे, मेरा डिस्कशन देखोगे, तो वहाँ पे हम बोलते जाएंगे टेबल के बारे में। तुम अपना टेबल कॉपी में देखना तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सफिक्स का मतलब क्या है, प्रीफिक्स का मतलब क्या, कहाँ पे सफिक्स यूज़ होगा, कहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ होगा। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला पार्ट कहाँ पे कैसे यूज़ होगा वो हम आगे बताते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH फंक्शनल ग्रुप है, जो कि टेबल में तुम्हारा लिखा हुआ होगा। कॉपी तुम अभी देख सकते हो, कॉपी में तुम्हारा OH लिखा हुआ होगा, है ना। तो OH एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका प्रीफिक्स में नाम है हाइड्रोक्सी और सफिक्स में नाम है ओल। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? एक ही फंक्शनल ग्रुप। अभी हम एक के बारे में बता रहे हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम हम सफिक्स वाला कॉलम से लिखेंगे। जो सफिक्स में जो नाम है उसको यूज़ करेंगे। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये फंक्शनल ग्रुप जो है जब हम नंबरिंग करेंगे तो एज आई सेड के सब्स्टिट्यूएंट कम में आना चाहिए, लेकिन जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाओ। अब फंक्शनल ग्रुप जब आ जाए तो सब्स्टिट्यूएंट हो या डबल हो, ट्रिपल हो, डजंट मैटर, दैट फंक्शनल ग्रुप शुड कम इन द लोएस्ट पोजीशन। लेकिन यहाँ OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसके ऊपर कार्बन नहीं है, मतलब वो कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो नंबरिंग हमेशा कार्बन के ऊपर ही होगा। फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबरिंग तुम उधर ही से कर दोगे। तो OH के पास जो होता है वहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं होता है, तो OH जिस कार्बन से अटैच है वहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अब इसको गलत वे में नहीं ले जाना है कि जिससे OH अटैच होगा उसी से ही नंबरिंग करेंगे, नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि नंबरिंग जब हम लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर लेंगे तो चाहे राइट हैंड साइड से करें, मतलब एक एंड से करें या दूसरा एंड से करें, उसी एंड से करेंगे जहाँ से करने से मेरा फंक्शनल ग्रुप कम में आता है। कॉन्सेप्ट ये है, अभी आगे आएगा तो समझोगे। तो ये वाला हो गया नंबरिंग। अब उसका क्या नाम लिखेंगे? टोटल 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का नाम लास्ट में। टोटल 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? एन। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोपेन पूरा लिख दिया और OH का पोजीशन क्या है? 1, तो क्या लिखेंगे? 1 ओल। क्लियर, डन। अब हम तुम लोग को जब एक पार्ट बताए थे फर्स्ट वीडियो में AEIOY, है ना, कि एक साथ नहीं आना चाहिए। एन का ई होगा या नहीं होगा, इन का ई होगा या नहीं होगा, आइन का ई होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड कर रहा है कि राइट हैंड साइड में उसका ठीक क्या प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखो इन का ई अगर सामने में हम लिखा है तो सामने में यहाँ पे ओल भी आ गया, ये वाला ओल आ गया, तो ई और ओ एक साथ तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ई हटा देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 ओल। अब इसको तुम प्रोपानोल भी बोल सकते हो, 1 को ज़रूरी नहीं है लिखना, तुम प्रोपानोल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में देखो ये कौन सा ग्रुप है? तुम अपना कॉपी में देखो, तुमको मिलेगा C+O, मतलब CO, है ना। CO ये कीटोन ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कार्बोनिल का दोनों साइड में कार्बन है, कार्बोनिल का दोनों साइड में कार्बन है, इसी वजह से इसको कीटोन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? इसको कीटोन बोला जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारा कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। एक बार हम इसका पार्ट पूरा कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम एक बेसिक पार्ट एक जगह में समरी करके दे देंगे कार्बोनिल कार्बन के लिए सिर्फ, जो तुमको आगे भी काम में आएगा। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास कार्बन भी है, तो नंबरिंग में तो ये आएगा। लेकिन एज आई सेड कि या तो एक एंड से करेंगे या दूसरा एंड से, मतलब कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर देंगे बीच से, कि फंक्शनल ग्रुप है तो यहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5। क्यों हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जो कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है, वो कम में आ रहा है। अब टोटल कितना कार्बन है? यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो उसका कोई झमेला नहीं है। टोटल यहाँ पे मेरा 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, है ना। एन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 2 ओन। क्यों? C डबल बॉन्डो का पोजीशन क्या, मतलब कीटोन का पोजीशन क्या? 2, तो 2 लिख दिया। ओन क्यों लिखा?
कीटोन जब होता है तो कीटोन का नाम हम लोग को ओन लिखा जाता है, सफिक्स में ओन लिखा हुआ तो ओन लिखेंगे। सफिक्स वाला फॉलो क्यों कर रहे हैं? एज आई सेड अर्लियर कि कभी भी अगर कोई कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका नाम लास्ट में वहीं से एंड होगा जो सफिक्स में दिया हुआ है। तो ओन दिया हुआ है सफिक्स में कीटोन में, देख लो तो हमने ओन लगा दिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे तुमको फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप ये वाला मिल रहा है। तो इसका नंबरिंग अगर करोगे तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5, है ना। तुम यहाँ पे राइट हैंड साइड अगर जाओगे तब भी तुमको 5 कार्बन मिलेगा ऊपर जाने के बाद, और जब तुम 3 से लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तब भी 5 कार्बन मिलेगा। तो हम लेफ्ट चले गए और ये वाला को हम पकड़ लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। वो मेरा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है CHO के लिए एल, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एल आ रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड एक्चुअली होता क्या? एल्डिहाइड का डेफिनेशन क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड तो इसमें भी होता है, कीटोन में भी होता है। एल्डिहाइड में होता है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, कार्बन का वैलेंसी होता है 4। यहाँ पे कार्बन बना रहा है बॉन्ड 2, मतलब 4 में से 2 चले गया, बचा 2 में से किसी एक जगह पे आना चाहिए हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ या तो हाइड्रोजन आ जाए या फिर कार्बन आ जाए, तभी एल्डिहाइड बोलेंगे। बात समझे क्या बोले? कार्बोनिल कार्बन में C डबल बॉन्ड O होता है तो कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना ही रहा है। अब बाकी जो 2 बचा है उसमें या तो दोनों साइड हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड, या फिर एक साइड हाइड्रोजन हो और एक साइड कार्बन होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे, ये वाला केस में ऑक्सीजन लगा देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा ईस्टर, वो एल्डिहाइड अब नहीं रहा, वो ईस्टर वाला पार्ट आ गया। O अगर सिर्फ है तो, और अगर O के साथ H है मतलब OH है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है बात में, है ना। तो हम जब लास्ट में कंप्लीट करके एक समरी देंगे तो वहाँ से ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये वाला पार्ट हो गया 61। चलो नेक्स्ट 62। ये देखो ये आ गया NH2 अमाइन के केस में। तुम नाम ऊपर में, अब तुम्हारे पास तो लिखा हुआ होगा टेबल में, तुम देख सकते हो NH2 कहाँ पे प्रेजेंट है, वो अमाइन में प्रेजेंट है, उसका नाम अमाइनो होता है। सॉरी अमाइनो होता है तब जब प्रीफिक्स होगा, सफिक्स जब होगा तो उसको अमाइन बोलेंगे। अब इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नाइट्रोजन में तो नंबरिंग करते नहीं है, नंबरिंग तो हमेशा कार्बन के ऊपर होता है। तो अब यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? देखो पहले चेन पकड़ लेते हैं। चेन मेरा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये वाला। कितना कार्बन है टोटल? 5 कार्बन। टोटल कितना कार्बन मिला? 5। अब नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? जाहिर सी बात है लेफ्ट से करेंगे। क्यों लेफ्ट से करेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप थर्ड में आ रहा है, राइट से भी थर्ड में आ रहा है, लेकिन लेफ्ट से जो सब्स्टिट्यूएंट बचा वो सेकंड में आ रहा है। अब सोचते होगे कि सर आपने तो अभी बोला फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी तो सब्स्टिट्यूएंट डबल ट्रिपल को भूल जाओ, तो अभी फिर आप बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट सेकंड में आ रहा है तो इसी वजह से लेफ्ट से कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से सेम में आएगा, जैसा इस केस में लेफ्ट हैंड साइड से भी 3, राइट हैंड साइड से भी 3, है ना, 1 2 3 4 5। अगर लेफ्ट हैंड साइड से किया तो NH2 जो फंक्शनल ग्रुप है वो 3 में आ रहा है, अगर तुम राइट हैंड साइड से भी करोगे तो 3 में आएगा। तो जब दोनों साइड से सेम आने लगे और वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो तो फिर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को देख के नंबरिंग तुम डिसाइड करना कि किस साइड से करना है। तो यहाँ पे CH3 सेकंड पोजीशन में था लेफ्ट हैंड साइड से करने पे, इसी वजह से हम सेकंड लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा? CH3 का मिथाइल पोजीशन 2, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन? 5 कार्बन, तो क्या हो गया? पेंट। ठीक है, सबका बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन का ई नहीं होगा क्योंकि ये जो NH2 है इसका नाम होता है अमाइन जो कि A से स्टार्ट हो रहा है और पोजीशन है 3, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन 3 अमाइन। पेंटेन 3 अमाइन। अभी अमाइन का और भी पार्ट है, एंडिंग में हम इसको डिस्कस कर लेंगे अमाइन वाला पार्ट को। ये तो 1 डिग्री अमाइन है,
क्यों 1 डिग्री अमाइन है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अमाइन का डिग्री पहचानना बहुत आसान है, नाइट्रोजन जितना कार्बन से अटैच होगा वही उसका डिग्री हो जाता है। जैसा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये अटैचमेंट की बात है। इस अलग अलग टाइप आता है कंपाउंड का, इसको क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस बोलते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आगे पढ़ोगे, ये वाला पार्ट हम सिर्फ नेमिंग बता देंगे कि 2 डिग्री 3 डिग्री अगर रहेगा तो उसका नेमिंग तुम कैसे करोगे अमाइन के केस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट तुमको प्रेजेंट मिलेगा, एक ये और एक ये, है ना। कितना मिला? 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट मिला। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जाहिर सा बात है COOH का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर तो COOH है। तो COOH का प्रायोरिटी मेरा ज़्यादा है तो उसको प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड से, क्योंकि वो कम में आना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मेरा क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है ये देखो। प्रायोरिटी की वजह से तो हमने उसको चूज़ कर लिया। अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा बन रहा है? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप में जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा कोशिश करोगे कि वो लोएस्ट लोकेंट रूल को सेटिस्फाई करे, मतलब वो कम में आए। तो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप बचा जिसका प्रायोरिटी कम है, उस फंक्शनल ग्रुप का औकात बाकी सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा। मतलब बोलने का ये कि जब चेन हम लोगों ने मार्क कर लिया, अब हम लोग इसका लिखेंगे नाम। तो नाम लिखने के लिए जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो हम लोग उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो यहाँ पे CH3 का नाम है मिथाइल और OH का नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि हम बोले ना कि जब फंक्शनल ग्रुप अकेला एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर है तो उसका नाम वही होगा जो सफिक्स कॉलम में आता है। लेकिन अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वो सफिक्स वाला को फॉलो करेगा, और जिसका प्रायोरिटी कम है वो प्रीफिक्स वाला नाम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे OH का प्रायोरिटी कम है तो ये प्रीफिक्स वाला को फॉलो करेगा, और प्रीफिक्स में OH का नाम हाइड्रोक्सी होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम हम लोग हाइड्रोक्सी लिखेंगे। क्लियर? अब OH के साथ CH3 भी है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नाम मिथाइल है जो कि M से स्टार्ट होता है, और OH का हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होता है। इसी वजह से हम पहले नाम हाइड्रोक्सी का लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी 4,5 डैश डाई मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N का E नहीं लिखेंगे, क्योंकि COOH का जब तुम नाम लिखने जाओगे तो COOH का प्रायोरिटी चूँकि ज़्यादा है तो हम सफिक्स का कॉलम को फॉलो करेंगे, और सफिक्स वाला कॉलम में COOH का नाम है ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ओइक एसिड भी लिख सकते हो। ऊपर में कुछ क्वेश्चन है 1 वाला हम डायरेक्टली 1 लिख देते थे, यहाँ पे हमने 1 को हटा दिया, ऐसे लिख दिया, तो डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है। हेक्सेन का E नहीं लिखेंगे क्योंकि ओइक एसिड का O आ रहा है, इसी वजह से E नहीं लिखा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का नाम। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं। ये वाला में देखो 2 OH फंक्शनल ग्रुप सेम है, और इसमें तो प्रायोरिटी अलग अलग नहीं होगा, सेम प्रायोरिटी होगा। नंबरिंग कहीं से भी कर दो, चाहे लेफ्ट से करो राइट से करो, पोजीशन तो सेम आएगा। 1 2 3 4 5 पोजीशन क्या आया? सेम आया, 2 और 4। अगर राइट हैंड साइड से करोगे तब भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम आएगा, 2 और 4। तो हम कहीं से भी करें तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका नाम में अगर हम आएंगे तो देखो 5 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, OH तो फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट चेन का नाम लिख देते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अगर होता तो चेन से पहले नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो चेन का नाम लिख देते हैं। टोटल 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो N का E होगा। क्यों होगा अभी आगे तुमको पता चलेगा। N लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन क्या फंक्शनल ग्रुप का? 2 और 4, तो क्या लिखेंगे? 2,4 डैश डाई ओल।
ठीक है। देखो यहाँ पे चूंकि डी आया है, ये डी आया है, इस वजह से हमने यहाँ पे ई को नहीं मिटाया, ई को नहीं हटाया, क्योंकि ए ई आई ओ वाई एक साथ नहीं आना चाहिए। यहाँ तो डी आ गया, इसी वजह से हमने ई को लिख दिया। क्लियर। अब थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करते हैं कि फर्स्ट वीडियो में हमने तुमको कहा था कि जब ब्यूटा पेंटा हेक्सा ये सब कब लगता है, जब चेन के बाद राइट हैंड साइड में अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में है या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में है, तब हम लोग ब्यूटा पेंटा हेक्सा लिखते हैं। यहाँ पे OH जो है फंक्शनल ग्रुप वो एक से ज़्यादा जगह में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पेंटा नहीं करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप में पेंटा वगैरह नहीं लगाने का ज़रूरत है। हाँ, अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह में, तब वहाँ पे ए लग जाता है। ठीक है। और वो भी तब लगेगा जब वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा मर्तबा तुम्हारा चेन में ही रिपीट हो रहा है, तब लगेगा। ये वीडियो के नीचे देखोगे एक डिस्क्रिप्शन में तुमको PDF दिया गया है, वो PDF ओपन करोगे, क्वेश्चन तुमको वहाँ पे मिलेगा COOH वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला, जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन वहाँ पे ए नहीं लगा है, वो ए नहीं लगाया गया। तो जब चेन में डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा मर्तबा रिपीट होगा या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा मर्तबा रिपीट होगा, तब हम लोग ब्यूटा पेंटा हेक्सा ऐसा करते हैं। लेकिन ओवरऑल कंपाउंड में अगर 2 जगह प्रेजेंट है, हो सकता है एक जगह तुम्हारा कंसिडर नहीं किया गया हो। अब वो कैसा क्वेश्चन होगा, कहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, तुम PDF देखोगे तो तुमको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। वो सिर्फ इंट्रेंस स्टूडेंट देखना, जो 11 में पढ़ रहे हो नो नीड टू सी, जो इंट्रेंस वाली वीडियो मेरे देख रहे हो तो वो लोग वो शीट को ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है। जितना सारा क्वेश्चंस है, कुछ JEE एडवांस का है, कुछ JEE मेंस का है, कुछ नीट लेवल का है, सब लेवल को इंट्रेंस का लेवल को मेंटेन करके वो शीट में हम क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप और दोनों सेम रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, सिंपल। 5 कार्बन, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो इसका नाम में क्या लिखेंगे, नाम हो जाएगा पेंट, सब सिंगल बॉन्ड तो N, पोजीशन क्या है CHO का 1 और 5, तो 1,5 डैश डाई L। CHO अकेला फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे है 2, लेकिन है तो मतलब एक ही टाइप का ना, सिर्फ CHO है, तो इसका नाम वही होगा जो सफिक्स कॉलम में है। L था तो L लिख दिया, 2 जगह प्रेजेंट था तो डाई L लिख दिए। अब जहाँ जहाँ प्रेजेंट था उसका पोजीशन का नंबर भी लिख दिया, मतलब 1,5। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो 66। ये क्वेश्चन में जब तुम नंबरिंग करने जाओगे तो यहाँ पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंसिडर और टू टेक ऑल द COOH ग्रुप इन अ चेन, पॉसिबल नहीं है। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो ये वाला तुम्हारा छूट जाएगा, है ना, अगर लॉन्गेस्ट चेन पकड़ते हो तो। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाते हो तो ये छूट जा रहा, कहीं ना कहीं तुम कहीं भी जाओ तुम्हारा तीनों COOH चेन में नहीं आ सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो इसका एग्जांपल हम ऑफलाइन स्टूडेंट को ये देख के समझाते हैं कि अगर एक गार्जियन, फादर हो या कोई गार्जियन हो, घर में 3 बच्चे हैं और वो उसके लिए तोहफे लेकर गए, घर में 3 बच्चे हैं, तोहफे लेकर गए। ठीक है। तोहफे जो लेकर गए वो 2 ही बच्चों को दे पाए, जो सामान लेकर गए थे वो 2 ही बच्चों को दे पाए, तीसरा को नहीं मिला। तो क्या तीसरा को दुख होगा, जाहिर सा बातें होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, गुस्सा भी होगा, है ना। लेकिन अगर जाकर गार्जियन देखे या फादर देखे या कोई भी बाहर से सामान लेकर गया बच्चों के, और वो देखे कि मेरे पास तो 2 ही बच्चों को देने के लिए है और बच्चा तो है 3, तो वो किसी को नहीं दिए। तो अगर किसी को नहीं देंगे तो बुरा तीनों को लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना पहला टाइम में उस एक बच्चा को लगा था जिसको नहीं मिला था, है ना। तो सेकंड केस में जब तीनों को नहीं मिलेगा तो तीनों को बुरा लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना पहला केस में लगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में अगर तीनों फंक्शनल ग्रुप को तुम कंसीडर नहीं कर सक रहे हो, सिर्फ 2 को कर रहे हो, तो तीसरा को लगेगा बुरा। तो इस वजह से हम लोग तीनों को छोड़ देंगे। तो नंबरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग हम लोग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तीनों COOH को चेन में नहीं लिया, इसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N,
ठीक है। अब COOH का पोजीशन क्या है, 1,3,5 3 डिजिट, तो ट्राई COOH का नाम प्रीफिक्स में क्या है, कार्बोक्सिलिक, तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड होता है ये नेचर, तो क्या हो गया, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOH की जगह कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, अगर CN है, साइनाइड है मतलब CN, तो उसका क्या हो जाएगा, 1,3,5 ट्राई नाइट्राइल, CN का नाम नाइट्राइल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 67, यहाँ पे भी अपने से नंबरिंग कर लेना। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। अब बीच में डबल बॉन्ड भी मेरा आ रहा है, तो इसका नाम कैसे करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख देते हैं, तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो हाइड्रोक्सी का नाम हो गया तुम्हारा यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी। मिथाइल का क्या हो जाएगा, 6,6 डाई मिथाइल, ठीक है। टोटल कार्बन है 7, तो 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट। सब तो सिंगल बॉन्डेड नहीं है, डबल बॉन्ड 4 पोजीशन में, तो लिखेंगे 4 इन का ई नहीं होगा क्योंकि COOH का ओइक एसिड का O है, तो क्या लिखेंगे, इन के बाद 1 ओइक एसिड। तुम 1 हटा के डायरेक्टली ओइक एसिड भी लिख सकते हो, मतलब 4 इनोइक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 8, ये भी अपने से कर लोगे। यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, प्रायोरिटी किसको, फंक्शनल ग्रुप को, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से करने से तुम्हारा OH कम पोजीशन में आ रहा है, 2 में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे 3 में आ गया, इसीलिए हम लोग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, इसका नाम कर लोगे। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये वाला ग्रुप का नाम अपने से करोगे, ये होमवर्क रहेगा, ये वाला हम अभी नहीं बता रहे, सोच के अच्छा से क्वेश्चन टेबल देखोगे, टेबल को देख के ये वाला करना पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला भी अपने से हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ये वाला CHO है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना, नाम लिखना है इसका अपने से, ठीक है। यहाँ पे CN NH2 है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना कि किसका ज़्यादा है, CN का ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग तो वहाँ से करोगे, NH2 को पकड़ लोगे, अमाइनो हो गया, ठीक है, नाम अपने से लिख लेना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है CO और एक है OH। CO का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, और CHO भी हो गया, OH भी हो गया, मतलब हाइड्रोक्सी, ठीक है, नाम इसका भी लिख लेना। नेक्स्ट ये वाला ग्रुप देखो, इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है और साइक्लिक कंपाउंड भी है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसको करने के लिए हम नंबरिंग जब करेंगे, COOH को तो छोड़ देंगे, नंबरिंग तो हम चेन को पकड़ेंगे, चेन को मतलब इसको 1 2 3, नंबरिंग चेन को नहीं, आई मीन नंबरिंग साइक्लिक कंपाउंड को करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया मेरा चेन। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल। ये कौन है, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड है, और ये कौन है, COOH है। प्रायोरिटी ज़्यादा होता है COOH का, इसीलिए हमने नंबरिंग वहीं से किया, हमने नंबरिंग इसीलिए वहीं से किया है क्योंकि प्रायोरिटी COOH का ज़्यादा होता है। तो अब इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O का नाम प्रीफिक्स वाला कॉलम में होता है ऑक्सो भी, कीटो भी, डिपेंड तुम क्या यूज़ कर रहे हो। खैर ऑक्सो हो या कीटो, पहले तो इथाइल आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इथाइल। उसके बाद 3 में क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो भी लिख सकते हो, 3 कीटो भी लिख सकते हो। टोटल तुम्हारा चेन का नाम लिखने जा रहे हैं, तो चेन का नाम में क्या करेंगे, चेन का जब नाम लिखोगे तो पहले साइक्लो आता है, साइक्लो, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है, और ओइक एसिड का नाम तुम्हारा 1 में है, हेक्सेन का ई होगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH तुम्हारा चेन में नहीं है, वो इसी वजह से उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा रहा है। साइक्लिक का नाम साइक्लोहेक्सेन नहीं किया क्योंकि वो रिंग का पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर COOH का लास्ट में, क्योंकि हमको ये बताना है कि कंपाउंड का जो लास्ट में नाम आता है IUPAC का, वही नेचर बताता है कि वो कंपाउंड का नेचर वही होगा। जैसा कि अगर डबल है, ट्रिपल है, तुम अगर नाम लिख लो लास्ट में अल्काइन का आइन, तो इसका मतलब कि कंपाउंड का नेचर अल्काइन है, कंपाउंड का नेचर अल्काइन है।
तो लास्ट में जो नाम आता है वही पहचान बताता है। इसमें कीटोन भी है, इसमें इथाइल ग्रुप भी है, हो सकता है इसमें OH भी अटैच हो जाता, लेकिन फिर भी इसका नेचर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि COOH है और उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसका नाम सबसे लास्ट में एंड हो रहा है, तो नाम चूँकि लास्ट में एंड हो रहा है तो यही बन गया कंपाउंड का नेचर। इसका एग्जाम्पल एकदम आसान है। तुम्हारे नाम होता है ना, तो बहुत लोगों का नाम फादर का नाम से अटैच होता है, कभी टाइटल लग जाता है, बच्चा का नाम है और फिर टाइटल लगा हुआ, नाम एंडिंग तुम्हारा पापा का नाम से होता है या टाइटल से होता है, तो जो नाम एंड हो रहा है वही तुम्हारा पहचान बता रहा है ना, एंड हो रहा है जो वही पहचान बता रहा है। पापा का नाम है तो वो पहचान बता रहा है कि तुम उनके बच्चे हो। क्लियर? तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में एंड हो रहा है, तो ये बता रहा है कि इस कंपाउंड में बाकी फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन कंपाउंड का नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला में देखो, ये वाला में नंबरिंग कैसे करोगे, इसका नंबरिंग सिर्फ बता रहे हैं, नाम अपने से करोगे 1 2 3 4 ले लिया, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, नाम लिख लो, 4 कार्बन है। ये वाला का नंबरिंग कैसे होगा 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट ये वाला कैसे होगा, ये वाला देखो ईस्टर है, कैसे पता, यहाँ पे तुम्हारा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, ये ईस्टर है। ईस्टर का नाम करने का, नेमिंग करने का तरीका बाकियों से अलग होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, ईस्टर का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, मतलब एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। तो जब भी ईस्टर का नाम लिखोगे तो पहले उस ग्रुप का नाम आएगा जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच कौन है, ये मिथाइल ग्रुप, तो पहले नाम क्या आएगा, पहले नाम आएगा मिथाइल। क्लियर, लिख दिए। अब उसके बाद ऑक्सीजन को अपोजिट साइड में देखो कितना कार्बन है, अपोजिट साइड में 1 और ये 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए लिखाएगा इथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N। अब चूंकि ये ईस्टर है तो तुम अपना कॉपी में देखो, जो अभी लिखे हो टेबल बनाए हो, टेबल जो बना है वो टेबल में देखो जो COOR देखो होगा, ये वाला COOR, ये COOR का मतलब क्या है, COOR, R मतलब अल्काइल ग्रुप। देखो ये वाला एकदम इससे मैच हो रहा है, ये वाला पार्ट से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R, ये ईस्टर ग्रुप है। तो इसका नाम क्या दिया हुआ, सफिक्स में O8 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईथेन के बाद O8, ईथेन का ई नहीं होगा क्योंकि O8 का O है इसलिए, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। क्लास 12 का ऑर्गेनिक पढ़ोगे, ये कंपाउंड तुमको बहुत जगह देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन में इसका IUPAC नेम ने कॉमन नेम दे देगा। तो इथेनोएट का कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल जैसा वैसे ही रहेगा। इथेनोएट का कॉमन नेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एसीटेट। मिथेनोएट का नाम, इथेनोएट का नाम हो जाता है एसीटेट। और मिथेनोएट अगर है, कार्बन है, कार्बन है, अगर यहाँ CH3 की जगह H होता तो मिथेनोएट लिखते हैं। मिथेनोएट का कॉमन नेम फॉर्मेट होता है। देखो नेक्स्ट, ये भी ईस्टर है, इसका भी नाम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये ईस्टर ग्रुप है ना, और उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो उसका नाम पहले लिखते हैं। यहाँ पे C2H5 है तो क्या लिखेंगे, इथाइल। ऑक्सीजन को उस साइड में अगेन फिर 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ईस्टर के लिए लग जाएगा O8, तो नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनोएट, कॉमन नेम इथाइल एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी तुम्हारा ईस्टर है, कैसे पता, ये देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और फिर उसके साथ अल्काइल ग्रुप है ना, ये तो C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। प्रायोरिटी तो ईस्टर वाला का ज़्यादा होता है, टेबल में देख लो COOR होगा और CO होगा, तो COOR ऊपर में, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब चूँकि हम लोग ईस्टर का नाम लिखने का तरीका सीख चुके हैं कि जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O में जो सिंगल बॉन्ड O से अटैच होता है ग्रुप, उसका नाम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे C2H5 है तो अगेन क्या होगा, इथाइल आएगा, तो पहले हमने इथाइल लिख दिया। अब उसके बाद अपोजिट साइड में क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नंबरिंग। तो ये बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट और ये तो मेरा ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट, ये C डबल बॉन्ड O बना हुआ है। अब दोनों में नाम हमको लिखना है, तो पहले नाम किसका आएगा, पहले एक है मिथाइल और एक है कीटो। अगर कीटो लिखोगे तो K पहले आता है, M बाद में। अगर ऑक्सो लिखते हो तो मिथाइल पहले आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर इंट्रेंस वाले स्टूडेंट, मतलब जो क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा इंट्रेंस में, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ऑक्सो भी दे सकता, कीटो भी दे सकता, तो उसी हिसाब से करना।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पहले हम कीटो यूज़ कर ले रहे, तो ये हो जाएगा इथाइल लिखने के बाद हम लिखेंगे 4 कीटो, क्या लिखेंगे 4 कीटो, उसके बाद लिखेंगे 5 मिथाइल। ठीक है, लिखने के बाद टोटल कार्बन कितना हुआ, 6 कार्बन हुआ इस साइड, तो 6 का लिए हेक्स, डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन में, हेक्स के बाद 2 के बाद इन का ई नहीं होगा, ईस्टर के लिए लगा देंगे O8। ठीक है, तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। चलो नेक्स्ट 79, ये वाला ग्रुप का नाम तुम अपने से करोगे, ऊपर वाला थोड़ा सा टफ था हम बता दिए, ये तो एकदम सिंपल है। ये वाला तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अब तुम नाम लिख लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। जितना सारा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट जिसको नाइट्रो बोलते हैं, ये क्लोरो बोलते हैं, ये मिथाइल बोलते हैं, और ये साइक्लिक वाला का तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लोग कर ही लिया। यहाँ 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो, लिख लो, क्योंकि हमको सिर्फ पहला डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, बस उसी से नंबर, मतलब कम, उसको कोशिश करना कि वो कम में आए लोएस्ट लो कंट्रोल में। बाकी जितना ग्रुप अटैच होगा नंबरिंग से, मतलब लॉन्गेस्ट चेन से जितना ग्रुप अटैच है सबका औकात सेम हो जाएगा। कौन कहाँ पे प्रायोरिटी टेबल में लाई करता है डजंट मैटर, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो और सबका नाम लिख डालो। सिर्फ पहला तुमको पहचानना है कि सबसे ज़्यादा किसका है। क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला में नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये एकदम इजी था। ये वाला बन गया CH2 CH3 मतलब इथाइल, ये बन गया इथाइल, तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया। और यहाँ पे नहीं है, हम इसका तुमको जो समरी वाला पार्ट बोले वो बता दे, और उससे पहले एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 81 देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन और दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप, इसको बोला जाता है ईथर। ठीक है, ऑक्सीजन दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप रहेगा। अब अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा। अब यहाँ पे नंबरिंग तुम करोगे तो एज आई सेड कि नंबरिंग हमेशा कार्बन के ऊपर हो, तो ऑक्सीजन के ऊपर होता तो नहीं है, तो राइट से तो लेफ्ट पूरे एक्सट्रीम जा नहीं सकते हैं, तो या तो राइट को लेंगे या लेफ्ट को लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम राइट को लेफ्ट को पकड़ेंगे तो यहाँ 2 कार्बन है, अगर हम राइट को पकड़ेंगे तो भी 2 कार्बन है। इसका मतलब चाहे तुम राइट को चेन पकड़ो या लेफ्ट को चेन को पकड़ो, 2 कार्बन से ज़्यादा तुमको मिलेगा नहीं, 2 कार्बन से ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा। तो तुम किसी को भी चेन में पकड़ लो, हम इसको चेन में पकड़ लेते हैं राइट वाला को, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो यहाँ पे अगर हमको सब्स्टिट्यूएंट मार्क करना हो तो मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बोले हुआ ना, OCH2 CH3 मतलब OC2H5 मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। चेन तो हम इसको पकड़ लिया, तो ये वाला मेरा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका हमको नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे, OC2H5 का नाम क्या होगा, C2H5 का ईथ होता है, O लग गया तो इथॉक्सी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इथऑक्सी लिख दिया। 2 कार्बन है चेन में तो क्या हो गया, ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या हो गया, एन हो गया, तो क्या बन गया, इथेन हो गया। नेक्स्ट नंबर 82, इसमें क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नंबरिंग में देखो, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे अगर चेक करें तो 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ राइट हैंड साइड में हो रहा है, तो हम यहाँ, अच्छा इसको ना हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो ऐसा तुम लोग को लगेगा कि हमेशा राइट हैंड साइड से ही नंबरिंग होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे O, यहाँ पे CH3। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे तो इसका नंबरिंग कहाँ होगा, ये 1 ये 2, और मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा बन गया, ये वाला बन गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिख दो जल्दी से, तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे, OC2 CH3 आया, OCH3 के लिए मिथॉक्सी, CH3 के लिए मिथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, तो मिथॉक्सी नाम कंप्लीट, 2 कार्बन तो ईथ सिंगल बॉन्ड तो एन, क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर, 82 क्लियर। ईथर वाला पार्ट हो गया। ईथर इस वजह से बता दिया क्योंकि तुमको क्लास 12 में ऑर्गेनिक में ये चैप्टर आने वाला है, मतलब ये टॉपिक आने वाला है। सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक का जो होता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें ये टॉपिक है, इसमें ये सब क्वेश्चन आता है, मतलब नाम आता है। तो ये तुम्हारा आईयूपैक नेम हो गया। अगर कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम एकदम आसान है। कैसे आसान है, ये वाला भी तुम्हारा इथाइल, ये वाला भी इथाइल, तो इसको लिख देंगे डाई इथाइल ईथर।
अगर एक तरफ CH3 है दूसरा तरफ भी CH3 है तो डाईमिथाइल ईथर, और अगर एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5 तो C2H5 का नाम होता है इथाइल, CH3 का नाम होता है मिथाइल, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा, तो इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन हो गया, आयुपैक तो सीख गया। नेक्स्ट 83 में हम थोड़ा सा अमाइन वाला पार्ट बता देते हैं। अमाइन वाला मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। बहुत सारा बुक तुमको अमाइन में भी तुमको मिल जाएगा, मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 1 डिग्री अमाइन जहाँ पे NH2 था वो तो हम लोग कर चुके हैं। ये 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री कैसे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना कार्बन से अटैच है, एक और एक 2 कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री, ठीक है। अब इसका नाम करने का तरीका क्या है, अब नाइट्रोजन के ऊपर तो नंबरिंग करेंगे नहीं जैसा ऑक्सीजन का नहीं किया, तो ईथर में जैसा किया वहाँ यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा 1 कार्बन है, यहाँ तुम्हारा 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ, 2 कार्बन वाला हुआ, तो नंबरिंग हम किसको पकड़ेंगे, नंबरिंग पकड़ेंगे 1 और इसको पकड़ेंगे 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पहले एन मिथाइल, पहले इसका नाम लिख दोगे CH3 का, तो वहाँ पे हम लोग इथॉक्सी पकड़ लेते थे ना, OCH3 को इथॉक्सी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको नहीं पकड़ेंगे पूरा, इसका नाम कुछ नहीं है, इसका नाम के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा जो हम अभी लिख रहे हैं एन मिथाइल। एन मिथाइल लिखने के बाद अब आ जाओ इसमें, यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे इन, और NH है मतलब नाइट्रोजन है मतलब अमाइन है, तो इसको लिखेंगे इथेन के बाद अमाइन। 1 अमाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि NH2 तो NH नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड है, तो 1 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अमाइन भी लिख सकते हो, सिर्फ अमाइन भी लिख सकते हो गया ये वाला पार्ट एकदम क्लियर कंप्लीट। आई होप कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, देखो 84 में हम ये क्वेश्चन लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का नंबरिंग करना है और इसका नेमिंग करना है। तो देखो यहाँ पे किसी भी साइड में ले लो, किसी भी साइड पे चले जाओ तो तुमको एक ही कार्बन मिलेगा। अगर तुम इसको पकड़ते हो तो यहाँ पे तुमको 1 कार्बन मिलेगा, या फिर इसको पकड़ो तो 1, या फिर इसको पकड़ो 1, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो तुम पहले ही वाला को ले लो। ये वाला को अगर हम पकड़ लेते हैं चेन, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, नेमिंग कैसे होगा, देखो पहले जो चेन में नहीं है उसको नाम पहले लिख देते, 2 CH3 है तो दोनों का पोजीशन तुमको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N, डैश डाई मिथाइल, N, डैश डाई मिथाइल हो गया। फिर वहाँ पे क्या है 1 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे CH3 के लिए मीथेन, मीथेन के बाद अमाइन, क्या लिखेंगे अमाइन, उसका मीथेन का ई नहीं होगा, डायरेक्टली 1 अमाइन या फिर अमाइन, ठीक है। ये हो गया तरीका। तो तुम जो CH3 2 CH3 है, एक ये और एक ये, तो तुम सिर्फ N डैश डाई मिथाइल नहीं लिख सकते, जैसा हम लोग डिजिट में करते हैं ना 1,1 या 1,2 डाई मिथाइल, तो डिजिट के वजह से डाई लगाते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने कहा था। तो यहाँ पे भी 2 CH3 का पोजीशन जो उसको मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के वजह से हम यहाँ पे डाई लिखे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, ये वाला जो नाइट्रोजन का बताया ये 2 डिग्री है, ये जो बताया ये क्वेश्चन 2 डिग्री अमाइन है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। वाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज अटैच विद 2 कार्बन। ये वाला जो अमाइन देख रहे हो ये 3 डिग्री अमाइन है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच्ड है। डिग्री पहचानने के लिए आता है, क्लासिफिकेशन आता है, क्लास 12 में जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो डिग्री वगैरह के बारे में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट लास्ट वन आते हैं नंबर 85, लास्ट वन नंबर 85 में देखो हम एक तो सिंपल सा लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये बताने का रीज़न है क्योंकि हमने ऊपर में 2 डिग्री 3 डिग्री डिस्कस किया, 1 डिग्री भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर रहे तो बता देते हैं एक साथ ही। तो इसका नाम क्या लिखे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3। यहाँ पे कोई N, डाईमिथाइल, ये N डाईमिथाइल लगाने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा चेन है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो N और 1 पोजीशन में अमाइन, क्या हो गया अमाइन, तो प्रोपेन अमाइन बन गया। अब इसका डिग्री क्या हो गया 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पे 85 क्वेश्चंस होता है कंप्लीट, और 15 क्वेश्चंस तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में जो PDF दिया गया है उसमें एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना। सो 100 क्वेश्चन इज़ इनफ। और अपना प्रैक्टिस के लिए तो जाहिर सी बात है तुमको अपना बुक से करना ही है, जो भी वो फॉलो करते हो।
क्लास 11 का स्टूडेंट जो भी स्कूल में जिस बोर्ड से भी पढ़ रहे हो, जो भी तुम लोग को बुक प्रेफर किया गया है वो बुक का चैप्टर को खोलने का है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC जिसको बोला जाता है, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है, उसका स्टार्टिंग में तुमको IUPAC मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, तुम अपना बुक में क्वेश्चंस देख कर प्रैक्टिस कर सकते हो, उम्मीद है कि वो बन जाएगा। अब तुम लोग को स्टार्टिंग में जो तो बीच में बोल रहे थे समरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में कि कार्बोनिल कंपाउंड बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होता है। टेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन उतना स्प्लिट करके नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे साइड में करवा देते हैं एंडिंग में। देखो कार्बोनिल कार्बन, ये जो C डबल बॉन्ड O है, अगर इससे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है इस साइड में और उस साइड में या हाइड्रोजन या कार्बन, या हाइड्रोजन या फिर कार्बन अगर प्रेजेंट हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड। ठीक है, अगर कार्बोनिल कार्बन का दोनों साइड में कार्बन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे हम लोग कीटोन। अगर कार्बोनिल कार्बन का एक साइड में OH अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर कार्बोनिल कार्बन का एक साइड में ऑक्सीजन अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे ईस्टर। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ R भी होगा, अल्काइल ग्रुप भी होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग ईस्टर। ठीक है, अब कार्बोनिल कार्बन से अगर नाइट्रोजन अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे अमाइड। अगर कार्बोनिल कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है तो उसको तो हम लोग को पता ही है क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड बोलते हैं। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, जो भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा समरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से ये सब तुम लोग को IUPAC में काम नहीं आएगा उतना ज़्यादा, लेकिन जब 12 का चैप्टर्स करोगे ऑर्गेनिक में तो ये तुमको बहुत हेल्प करेगा पहचानने में, क्योंकि हर कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है तो उसका नेचर क्या है, कीटोन है या एल्डिहाइड है या एसिड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में और कुछ रिएक्शंस में क्लास 12 का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। इफ़ यू विल गेट कन्फ्यूज्ड विद द फंक्शनल ग्रुप देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। सो गो थ्रू दिस समरी प्रॉपरली। अगर इसको लिखना है तो कॉपी का बैक पेज में बेसिक हेडिंग देकर इसको लिख कर रखोगे जो आगे तुमको काम आएगा। ठीक है, IUPAC यहाँ पे होता है पूरा कंप्लीट।